दत्तात्रेय जयंती पे कुछ जानकारी। भारतवर्ष में धर्म और अध्यात्म का विशेष महत्व है। यह साल भर कई त्यौहार मनाए जाते हैं, जिसमें एक प्रमुख त्यौहार है दत्तात्रेय जयंती। यह पर्व भगवान दत्तात्रेय को जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व भगवान दत्तात्रेय को हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्यौहार मार्गशीर्ष अगहन मास की पूर्णिमा के अनुसार यह त्यौहार तिथि को मनाया जाता है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव से संयुक्त अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप। भगवान दत्तात्रेय को स्तुतिमात्र अनुघटन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि केवल स्मरण करने मात्र से ही अपने भक्तों के पास पहुंच जाते हैं। उनके 3 मुख और 6 भुजाएं, 3 मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक है। उनका साथ एक गाय कामधेनु और 4 कुत्ते दिखाई देते हैं। वे 4 वेदों का प्रतीक माने जाते हैं। उन्हें आदि गुरु भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्रकृति के 24 तत्वों को अपना गुरु बनाया था। दत्तात्रेय जन्म की पौराणिक कथा। भगवान दत्तात्रेय के जन्म के पिछले एक अत्यंत रोचक और प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। प्राचीन काल में महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनुसुईया वन में रहते थे। माता अनुसुईया अपने पवित्र धर्म और तपस्या के लिए तीनों लोक में प्रसिद्ध थी। एक बार देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती के समक्ष अनुसुईया के सतीत्व और पवित्रता की बहुत प्रशंसा की। नारद जी की बातें सुनकर तीनों देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। उन्होंने अपने पतियों से ब्रह्मा, विष्णु, महेश से हठ किया कि पृथ्वी पर जाकर अनुसुईया को पवित्र धर्म और परीक्षा ले। वेश होकर तीनों देवता साधु का वेश बनाकर अग्निमुनि के आश्रम पहुँचे। उस समय महर्षि अग्निमुनि घर पर नहीं थे। साधु वेशधारी देवताओं ने भिक्षा मांगी। जब माता अनुसुईया भिक्षा लेकर आई तो 3 साधुओं ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, हे माते, हम आपकी भिक्षा तभी स्वीकार करेंगे तब आप हमें निर्वस्त्र बिना कपड़े के होकर भोजन कराएंगे। यह सुनकर माता अनुसुईया संकट में पड़ गई। यदि वे माना करती तो अतिथि का आगमन होता, और यदि मानती तो उनका धर्म पर अंश आती। तब उन्होंने अपने तपोबल और ध्यान से देखा कि ये कोई साधारण साधु नहीं बल्कि स्वयं त्रिदेव है। माता अनुसुईया ने अपने पति का स्मरण किया और हाथ में जल लेकर मंत्र पढ़ा और साधुओं को पर छिड़क दिया। जल पड़ते ही तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश 6 महीने के छोटे शिशु बन गए। इसके बाद माता ने उन्हें अपनी गोद में लेकर दूध पिलाया और पलाने में सुला दिया। जब पत्नियों को लौटने में देरी हुई तो वे तीनों देवियां लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती चिंतित होकर पृथ्वी पर आई। उन्होंने देखा कि उनके पति शिशु बनकर पालने में खेल रहे हैं। देवों ने अपनी गलती मानी और माता अनुसुईया से क्षमा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः मूल रूप से लौटा दे। माता अनुसुईया की दयालुता और भक्ति के प्रसन्न होकर तीनों देवता अपने असली स्वरूप में आ गए। त्रिदेव ने माता अनुसुईया और महर्षि अर्ची को वरदान मांगने को कहा। तब दंपति ने इच्छा जताई कि त्रिदेव उनके पुत्र के रूप में जन्म ले। तदास्तु कहकर देवता चले गए। कालांतर में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से संयुक्त रूप में दत्तात्रेय का जन्म हुआ। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनमें ब्रह्मा और शिव का भी तेज समाहित है। पूजा विधि और समारोह। दत्तात्रेय जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करके इसके बाद
भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। इनमें धूप दीप गंध और पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन इस दिन दत्ता भावानी और गुरु चरित्र का पाठ अत्यंत शुभ माना जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस त्यौहार को विशेष महत्व है। उडुम्बर गुल्लेर के वृक्ष को भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसकी पूजा भी की जाती है। मंदिरों में भजन कीर्तन और पालकी यात्रा का आयोजन होता है। दत्तात्रेय जयंती का महत्व। भगवान दत्तात्रेय के गुरु का स्थान प्राप्त है। यह दिन गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध को याद करने के लिए भगवान दत्तात्रेय ने अपनी शिकाएँ की ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश कबूतर अजगर आदि 24 गुरुओं से शिक्षा ली थी। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति के हर कण कण में कुछ न कुछ सीखना चाहिए। उपसंहार। दत्तात्रेय जयंती न केवल एक धार्मिक पर्व है, बल्कि यह हमें एकता और ज्ञान का संदेश देता है। यह दिन हमें अहंकार छोड़कर सादगी और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान दत्तात्रेय की कृपा से मनुष्य को जीवन में सुख शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम दत्तात्रेय नमः। ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओम दत्तात्रेय नमः। ओम दत्तात्रेय नमः।